नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, पिछली बार कुछ ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से वो लाइव सही नहीं हो पाया था। क्या अभी कोई जो आप सुन रहे हैं वो कंफर्म कर पाएंगे कि मेरी आवाज आ रही है इस बार साफ? उत्साह इतना ज्यादा था क्योंकि खबर इतनी बड़ी थी, इसको लेकर जो है थोड़ा वो ऑडियो में गड़बड़ी। अभी अगर आप जो लोग मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप अगर कंफर्म कर दें मैसेज में कि हाँ मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ आपके साथ। जी जी बोल तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है एनआईओएस के डिलेट से जुड़े लोगों के लिए, जिन्होंने एनआईओएस से डिलेट कर रखा था, जिसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी पिछले हफ्ता आया था, जो कि हमने आपको बताया भी था और आपने सुना भी था। उसमें जो एक सवाल उठ के आ रहा था, आखिर बिहार के छात्रों का, बिहार के लोगों का क्या होगा, जहां पर कि बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी ये सब हो चुका है, तो अब कैसे होगा। अब उस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 3 में लोगों को स्टे नहीं लगाया, उस पर लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप सीधे उसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मेधा पर जो है एक फैसले के कारण आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जिन्होंने एनआईओएस डिलीट कर रखा था और उनके ऊपर संशय था कि वो बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले का कोर्ट का आदेश था कि उनको योग्य नहीं माना गया था, अब वो योग्य हैं और अब वो जाकर सीधे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ फैसला आ गया है। हमने वकील साहब से भी बात कर ली है, अभी बस ये लाइव खत्म करके 10 मिनट के अंदर आपको वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें वकील साहब ने पूरा साफ साफ का बताया है कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा है। अगर एक लाइन में आप समझ सके, जो कि सब जो प्रॉब्लम ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि पुराना फैसला था, पहले का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस से डिलेट किए हुए लोगों को शिक्षकों को मतलब पात्रता यानी एलिजिबल नहीं माना था। लेकिन फिर पिछले हफ्ते सुप्रीम को जब पुनर्विचार याचिका डाली गई थी और जिसके की वकील जिनको की कोर्ट में केस लड़ रहे थे, मनदीप कालरा जी, उन्होंने जब पुनर्विचार याचिका डाली जिस पर बहुत बड़ी जीत मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया था कि जिन्होंने एनआईओएस से डिलीट कर रखा है वो वो एलिजिबल हैं, वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये था। अब उस पर हमने उनसे सवाल पूछा था कि उनका क्या होगा, क्योंकि बिहार में तो टीआरई 1 टीआरई 2 हो गए और वहां पे एनआईएस वाले जो डिलीट किए थे उन्होंने तो उनके लिए तो पहले से रास्ता बंद था, क्योंकि सरकार ने कह रखा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम उसको एलिजिबल नहीं मानते। तो लेकिन उनके लिए बड़ी खबर है कि टीआरई 3 जो काउंसलिंग 23 दिसंबर से हो रहा है, उसमें अब वो सीधे काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको ना बिहार सरकार का आदेश रोक सकता, न कोई दुनिया की ताकत रोक सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि अब आप सीधे जाके काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। अब जो एक सवाल आप कर रहे हैं आशुतोष कुमार जी को कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री को ज्वाइन नहीं करवाएगा तो क्या होगा सर। देखिए, ये अभी थोड़े थोड़े सवाल आगे, तो शाम में वकील साहब इसी चैनल पर आएंगे। शाम में वकील साहब हम टाइम पहले से आपको नोटिफाई कर देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जो कर रहे हैं तो वहां पे घंटी का बेल का आइकन होगा, उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वकील साहब को टाइम मिलेगा, हमने बात कर ली है, अभी जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आप भी सुन सकते हैं। अभी बस जैसे ये लाइव खत्म होगा उसके 10-15 मिनट बाद जो यानी कि 1 बजे तक आपको वकील साहब के साथ हमने वीडियो पर बातचीत की है, वो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप हमारी बजाय सीधे वकील साहब की बात सुन पाएंगे कि वकील साहब क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हुआ, वो सब कुछ आप सुन पाएंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए ताकि वो वीडियो आपका अपलोड हो सके आपके लिए और आप जानकारी प्राप्त कर सकें कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जो कि काफी अहम है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए और एनआईएस डिलेट से जुड़े छात्रों के लिए। एक और खबर की जो बिहार जो देहरादून के लोग हैं यानी जो उत्तराखंड के लोग हैं, ये तो खुशखबरी थी बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने मतलब एनआईएस डिलेट से जुड़े बिहार के लोगों के लिए। अब जो खबर आएगी वो उत्तराखंड के लिए आएगी, वो भी आज ही आनी है। तो इन दोनों को मिलाकर
वकील साहब खुद लाइव रहेंगे चैनल पर शाम में। हम आपको टाइम पहले बता देंगे, तो आप अपने सवाल लेकर वहां पर रहिएगा और आप लाइव सवाल पूछेंगे और हम आपके सवाल लाइव जो उस पर जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को देखिए साथियों, इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पूरा फैला दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो हम आपके लिए हमेशा जैसे खबर मिली रुक नहीं पाया। देखिए पिछला लाइव किया, लेकिन इतनी मतलब एक्साइटमेंट इतना था कि आपको इतनी जल्दी खबर बताएं, क्योंकि आपसे जुड़ा, आपकी जिंदगी से जुड़ा मामला था, आपके भविष्य से जुड़ा मामला था। तो हम तुरंत आ गए, लेकिन उसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण वो लाइव नहीं हो पाया। खैर हमने उस समय का इस्तेमाल किया और हमने वकील साहब के साथ बातचीत रिकॉर्ड किया है। तो ये तो लाइव था। अभी इसके बाद आप वीडियो जो वकील साहब के साथ बातचीत हुई है वो आप सुन लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वकील साहब अभी दूसरे कोर्ट में जा रहे थे, जिसके कारण कि हमारी बात नहीं तो हम अभी ही लाइव कर लेते उनके साथ। तो वो लाइव हमने शेड्यूल रखा है शाम के लिए। शाम में आप अपने इसी चैनल पर अपने तमाम लोगों को बता दीजिएगा, जो भी एनआईएस डिलेट से जुड़े हुए लोग हैं उनको तमाम लोगों को बता दीजिएगा कि वकील साहब आएंगे। तो आप अपने सवाल जो है यहाँ पर रख लीजिएगा और उस सवाल पर हम वकील साहब से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर कि बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो एनआईएस डिलेट के लोग थे उनके लिए बड़ी जीत है, उनकी बड़ी जीत है, उनके संघर्षों की बड़ी जीत है और उन्हें सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ा राहत दिया है क्योंकि उन्हें जो है सीधे वो काउंसलिंग में जाएंगे। उनको वहां पर उनको जो है वहां पर सीधे मतलब अब वो रुक नहीं पाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकेगा। तो वो आप बेहतर होगा मुझे सुनने की बजाय मुझे थोड़ा वक्त दे, मुझे इजाजत दे। मैं आपके लिए जो मैंने वकील साहब से बात की है, वकील साहब खुद बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला, वो वीडियो आप देखें, वो सुने। आप जो है चैनल में अभी तुरंत वो वीडियो अपलोड होगा, वो वीडियो आप देख लें और उसके बाद शाम में वकील साहब चैनल पे लाइव होंगे। तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है कि जो चैनल का सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, क्योंकि टाइम लग रहा है थोड़ा आगे पीछे होगा। तो अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये तय है कि आज हम लाइव आएंगे वकील साहब के साथ। तो आप अब बस अपने सवालों की लिस्ट तैयार रखिएगा और हम वकील साहब से आपको आपके सवालों के जवाब, जो भी आप अभी सवाल पूछ रहे, देखिए अभी चूंकि कोर्ट का फैसला तुरंत आया है और हम तुरंत आ गए आपके पास, है ना, तो थोड़ा उसको देखना भी होगा क्या है उसमें, नहीं है। लेकिन जी एनआईएस को टीआर 4 को तो पूछिए ही मत। अरे भाई जब टीआरई 3 में मौका मिल गया तो 4 को तो मिलना ही मिलना है। आगे के लिए पूरा रास्ता खुला है। सवाल था कि जो हो गया है उसमें क्या हुआ। तो जो टीआरई 3 में आपको मौका मिला है आप सीधे काउंसलिंग में जाएंगे। तो यह आपकी बड़ी जीत है, यह आपके संघर्ष की बड़ी जीत है। इस पर हम आपको और अपडेट करेंगे। और उत्तराखंड के भाइयों, उत्तराखंड के दोस्तों जिन्होंने एनआईएस डिलीट कर रखा था उनके लिए भी मैं कहता हूं, उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए भी जैसे बिहार के साथियों के लिए अच्छी खबर आई है वैसे ही वकील साहब वहां के लिए भी अच्छी खबर लेके आए। हमने उनको शुभकामना भी दी है। तो आप थोड़ी देर में वो वीडियो देखें। उस वीडियो को जो वकील साहब बात की, आपको 1:15 पर वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। 1:15 पर जो वकील साहब ने बात की इसी चैनल पर। और फिर शाम में हम लेट इवनिंग जो है हम वकील साहब के साथ हम लाइव बातचीत करेंगे, जिसमें आपको मैं अभी से न्योता देता हूं कि आप आए, आप उसमें जुड़े और उस पर जो है आप अपने सवाल पूछे। और जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो जो है आप उसमें पूछे। वो आप देखिए, अब मेरिट हाई होगा नहीं होगा वो तो उस पर आगे बात करेंगे। अभी तो जो फैसला आया है उसको होने दीजिए, उसका धीरे फैसला, पूरा डिटेल फैसला आएगा, उसमें भी बहुत चीजें पता चलेंगी, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमें जितना खबर मिली, मतलब ये है कि भाई आपको कोई रोक, जैसा था ना कभी आप जा भी नहीं सकते, लेकिन अब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है। तो साथियों हम आपसे बस एक गुजारिश करते हैं, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए, चैनल को तमाम कोने कोने में फैलाइए, तभी तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा। अगर हम में ये उत्साह था कि हम जितनी जल्दी दौड़ के आए आपके पास आपको बताने के लिए कि हम जल्दी से बता दें, तो कैसे, तो आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे। आप भी अगर चैनल को ज्वाइन करके मजबूत करना चाहें ताकि
हम और बेहतर कर सकें और हम बेहतर ढंग से आपकी आवाज उठा सकें और बेहतर ढंग से आपकी जरूरत की खबर आप तक पहुंचा पाए, तो चैनल को ज्वाइन भी करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए और अपने लोगों से भी करवाइए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, 1:15 पर, मतलब इजाजत इसलिए मांग रहा हूं ताकि आपको जो मैंने वकील साहब के साथ बात की है वो वीडियो आपको मिल सके, वो वीडियो आप देखें, वकील साहब को सुने कि वकील साहब क्या कह रहे हैं, और फिर शाम में हम आपको वकील साहब के साथ लाइव मिलेंगे, जबकि आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। उसमें जो है जो भी सवाल होंगे वो वकील साहब सीधे बताएंगे, क्योंकि उस समय तक डिटेल फैसला आ जाएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड के भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि हो सकता अभी जो 2 बजे उनका मैटर लगा, हो सकता है उनका भी फैसला आ जाए कुछ, तो उस पर भी जो है हम बात करेंगे वकील साहब से। तो ठीक है साथियों, इजाजत दीजिए। बाकी अभी माफी चाहूंगा, आपके सवाल नहीं देख पाए क्योंकि आपके वो वीडियो, क्योंकि देखिए मुझे भी पता है आप मुझसे ज्यादा अभी वकील साहब को सुनना चाहेंगे, तो मैं भी आपके लिए वही वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो 1:15 पर आप चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, बस एक मतलब आप ये करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर खूब करिए। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात होगी, आप अगर चैनल को ज्वाइन करके भी मदद करें, ताकि चैनल आपके लिए, आपके जरूरत की, आपके काम की, आपके सुख दुख की खबर आपको जल्दी पहुंचा सके, बेहतर से पहुंचा सके। तो आप चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट करिए, मदद करिए। बाकी तो हम अपना फर्ज निभाने के लिए बिल्कुल हमेशा 24/24 अवेलेबल है आपके साथ। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, इजाजत दीजिए। 1:15 में वीडियो आप देख लीजिएगा और फिर रात में वकील साहब साथ में लाइव होंगे, वो भी चर्चा आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।